अगर एक लेजेंडरी वॉरियर के पास वेपन ना हो तो वो ऐसा है जैसे कोई शेफ बिना इंग्रेडिएंट्स के, और अभी मरीना को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक वेपन की। उसने दिमाग में अपार्टमेंट का पूरा लेआउट याद किया, फिर दुश्मन सोल्जर्स को स्मार्टली अवॉइड करते हुए वो वापस उसी कमरे में पहुंची जहां साइमन पहले था। जैसे ही अंदर आए, मरीना ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, सीधे किचन की तरफ गई। किचन में एक फायर एक्सटिंग्विशर था। उसने पास रखा फ्राइंग पैन उठाया और फायर एक्सटिंग्विशर के लॉक पर जोरदार वार करके उसे तोड़ दिया। सिलेंडर निकाला, फिर किचन में फ्लावर ढूंढना शुरू किया और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हो गया। इस तरफ मैरेडोनिया के लोग मरीना को फ्लो बाय फ्लो सर्च कर रहे थे। आखिर में सब उसके फ्लो पर इकट्ठे हो गए। हर रूम को ध्यान से चेक किया जा रहा था। कुछ ही देर में वो मरीना के कमरे तक पहुंच गए। दूर के बाहर खड़े सोल्जर्स ने एक दूसरे को सिग्नल दिया और दूर तोड़ने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने दूर किक किया, अंदर से तेज फ्लेम बाहर फटी। दूर के पास खड़े लोग चीख पड़े। अगले ही पल एक काला सा ऑब्जेक्ट कमरे से बाहर फेंका गया। किसी के रिएक्ट करने से पहले बूम, पीछे खड़े कुछ सोल्जर्स पल में उड़ गए। मरीना ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत दुश्मनों के वेपन्स उठा लिए। बाकी लोग आवाज सुनकर दौड़े, लेकिन तब तक मरीना अपना वेपन्स बोरो मिशन पूरा कर चुकी थी। अब बारी थी उसकी रिटेलिएशन की। मरीना की आंखों में आग चमक उठी। तभी साइमन वहां पहुंचा और सामने देखा एक ऐसा नजारा जो किसी को भी हिला दे। उसकी लड़की खून से सनी लाशों के बीच खड़ी थी। साइमन को देखते ही मरीना पलटी। आंखों में सिर्फ मौत थी, प्योर किलिंग इंटेंट। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे नरक का आसुरा बैटलफील्ड, और मरीना जैसे ब्लडथर्स्टी आसुरा खुद। लेकिन साइमन की आंखों में डर नहीं था। वो दर्द भरी नजरों से उसकी तरफ बढ़ा। मरीना ने उसे आते देखा। उसकी फिंगर्स वेपन पर कस गईं। वो उसे पहचान नहीं रही थी। अगले ही पल किसी ने उसे जोर से खींचकर आगोश में ले लिया। एक फेमिलियर महक ने उसे घेर लिया। मरीना की आंखें बदलने लगी। खून से भरी नजरें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। सॉरी, मैं लेट हो गया। साइमन ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। आवाज सुनते ही मरीना ने हथियार छोड़ दिया और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। साइमन ने तुरंत उसे संभाल लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। होश आया। मरीना एक बड़े सॉफ्ट बेड पर लेटी थी। जैसे ही सब याद आया, वो तुरंत उठ बैठी। उसी समय साइमन खाना लेकर अंदर आया। तुम जाग गई। उसकी आवाज नर्म थी। मरीना ने उसे देखा और उसकी आंखों से सारी किलिंग इंटेंट गायब हो गई। अभी हल्का खाना चाहिए, साइमन ने पोरज आगे किया। मरीना कुछ पल बस उसे देखती रही। तुम मुझे वापस लेकर आए। यस, साइमन ने कहा। मरीना की आंखों में राहत चमकी। वो ध्यान से उसे देखते हुए बोली, तुम घायल तो नहीं? नो, साइमन ने सिर हिलाया। शो, मरीना को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब वो कंट्रोल खो देती है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। इसी वजह से उसने आर्मी हेडक्वार्टर्स और टीम 793 छोड़ दिया था। साइमन ने उसकी शंका देखी और बिना कुछ बोले शर्ट उतारने लगा। व्हाट द हेल? मरीना चौंकी। तुम्हें भरोसा नहीं था इसलिए दिखा रहा हूँ, साइमन बोला। मरीना स्टन्ड हो गई। रहने दो, आई ट्रस्ट यू, उसने धीमे से कहा और नजर उसकी चेस्ट पर गई। वाकई कोई इंजरी नहीं थी। अब खा लो, साइमन ने बोल फिर दिया। इस बार मरीना ने मना नहीं किया। एक बोल के बाद उसकी जान में थोड़ी ताकत लौटी। तभी फोन की अर्जेंट रिंगटोन बजी। मरीना की आंखें फिर सीरियस हो गईं। उसने स्पेशल सिक्योर फोन उठाया, वही रिंगटोन जो सिर्फ फ्रैंक के लिए थी। वो उठने लगी, पर साइमन बोला, तुम लेटी रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ, और चुपचाप बाहर निकल गया। मरीना ने कॉल उठाया। कैप्टन, आप ठीक हैं? फ्रैंक की बेचैन आवाज। आई एम फाइन। तुम लोग वापस पहुंच गए? मरीना ने पूछा। फोन पर साइलेंस था। फ्रैंक, क्या हुआ? समथिंग हैपेंड। हम अभी भी मैरेडोनिया में हैं। उसकी आवाज भारी थी। प्रोफेसर जॉर्डन, ही इज विद अस, सेफ। मरीना ने सांस छोड़ी। ठीक है, तुम अभी कहाँ हो? फ्रैंक चुप हो गया। कुछ मिनट बाद मरीना ने फोन काटा। फिर उसने ब्लैंकेट उठाया और सीधी खड़ी हो गई। साइमन, जो बाहर इंतजार कर रहा था, उसे बाहर आते ही खड़े हो गया। तुम बाहर जा रही हो? हम, मरीना ने बस इतना कहा और आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन साइमन को देखते हुए वो रुक गई और बोली, थैंक यू, इस बार के लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। जनबरफ लौटकर ये फेवर चुका दूंगी। ये कहकर वो निकलने लगी। आई विल गो विद यू, साइमन ने तुरंत कहा। मरीना के कदम रुक गए। उसके माथे पर हल्की शिकन आई। ये मिशन कितना महत्वपूर्ण था वो जानती थी। किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं थी। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, साइमन शांत मुस्कान के साथ बोला। लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ। इतना टाइम साथ रहे हैं, कभी तुम्हारे लिए बोझ बना हूँ। मरीना चुप हो गई। उसकी आंखों में झिझक, दिमाग में कैलकुलेशन। उसका प्लान रूट अब ब्लॉक हो चुका था। अब वापस जाने का सेफेस्ट तरीका था आर्मी हेडक्वार्टर से मदद। लेकिन वो टाइम लेगा, और इतना बड़ा मेस क्रिएट होने के बाद मैरेडोनिया पीछा जरूर करेगी। जब तक प्रोफेसर जॉर्डन यहाँ है, खतरा बना रहेगा। आखिरकार मरीना ने पूछा, क्या तुम किसी को सुरक्षित देश वापस भेजने का तरीका निकाल सकते हो? वेन, साइमन बोला, जितनी जल्दी हो सके। वेट अ मिनट। साइमन बालकनी की तरफ गया और कॉल किया। 5 मिनट बाद वापस लौटा। आज रात 8 बजे एक फ्लाइट है वापस कंट्री की। मैं 2 सीट्स अरेंज कर सकता हूँ। मरीना की आंखें चमक उठी। दैट्स इनफ। उसे डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ इतनी, वो उस पर भरोसा करती है। एक सोल्जर जैसी सॉलिड फीलिंग, बिना कुछ पूछे, बस विश्वास। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक टूटी फूटी बिल्डिंग में फ्रैंक प्रोफेसर जॉर्डन को छिपाए बैठा था। 2 और टीम मेंबर्स खिड़की पर निगरानी कर रहे थे। मूवमेंट। अचानक किसी ने फुसफुसाया। फ्रैंक तुरंत अलर्ट हो गया और प्रोफेसर को पीछे किया।
नीचे एकता रुकी और उससे उतरी मरीना। कैप्टन बेली, टीम मेंबर की आवाज में राहत थी। फ्रैंक भी भागकर नीचे गया, पर फिर दूसरी दूर खुली और एक लंबा हैंडसम आदमी उतरा। साइमन, टीम घबरा गई। ये कौन है? रिलैक्स, फ्रैंक बोला। कैप्टन अगर उसे लाए हैं तो ट्रस्ट करना होगा। चलो नीचे चलें। सब मरीना और साइमन को लेकर ऊपर आए। मरीना ने प्रोफेसर को देखा, सेफ, और उसने गहरी सांस छोड़ी। 8 बजे फ्लाइट है, सिर्फ 2 सीट्स हैं। फ्रैंक, तुम प्रोफेसर जार्डन को लेकर जाओगे, बाकी लोग HQ की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। कोई ऑब्जेक्शन? नन, सोल्जर्स ने तुरंत कहा। पर फ्रैंक बोला, कैप्टन आप जाएं, हम यहीं वेट करेंगे, इसी में ज्यादा सेफ्टी है। मरीना ने आंखें सिकोड़ ली। कैप्टन को हटाकर खुद बॉस बनना है क्या? फ्रैंक तुरंत घबरा गया। नेवर, तो आदेश मानो। मरीना का टोन स्टील शार्प था। जी। फ्रैंक ने मान लिया। पैक नाउ, हम निकल रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काम में जाते हुए फ्रैंक ने पूछा, कैप्टन, ब्रेंडन और रायन मिल गए? मरीना का चेहरा हल्का सख्त हुआ। यस। फ्रैंक ने राहत की सांस ली। गुड, वो ठीक है ना? मरीना ने जवाब नहीं दिया, उसने बस डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ाए। दीज आर योर न्यू आइडेंटिटीज, प्लेन के बाद पिकअप होगा। ओके। फ्रैंक ने एक्सेप्ट किया, समझे बिना कि मरीना टॉपिक अवॉइड कर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7 बजे रात कार एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट नॉर्मल लग रहा था, पर मरीना ने तुरंत पहचान लिया। कई आंखें उन्हें स्कैन कर रही थी। डन, उसने फ्रैंक और प्रोफेसर से पूछा। यस। मरीना ने प्रोफेसर को आखिरी बार देखा। डिस्गाइज परफेक्ट था, बस सेफली बोर्ड कर लेना, आगे सब संभाल लिया जाएगा। आई विल प्रोटेक्ट हिम, फ्रैंक ने दृढ़ता से कहा। टाइम है, जाओ। फ्रैंक दूर खोलते हुए बोला, कैप्टन आप सेफ लौटना, सेलिब्रेशन पेंडिंग है। मरीना की आंखों में एक पल सॉफ्टनेस आई। बस ड्रामा मत करो, जाओ। फ्रैंक ने आखिरी बार उसे देखा, फिर प्रोफेसर को लेकर चला गया। मरीना कार में ही बैठी रही, दूर जाते उनकी सिलुएट्स को बस देखती रही। समय बीतता गया, मिनट, सेकंड, और फिर अचानक कार में अर्जेंट रिंगटोन गूंजी। साइमन ने कॉलर आईडी पर नजर डाली और फौरन कॉल उठा लिया। कुछ ही पल बाद उसने मरीना की तरफ देखा। वो सुरक्षित प्लेन में चढ़ गए हैं। गुड। मरीना ने लंबी सांस छोड़ी, जैसे दिल से बोझ उतर गया हो। प्लेन की उड़ान भरते ही मरीना बोली, चलो वापस चलते हैं। ओके। साइमन ने सिर हिलाया और तुरंत गाड़ी मोड़ दी। वैसे वो 2 लोग कहाँ हैं जिन्हें मैंने फिर ब्रेंडन से मिलने का समय मिला? वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं, साइमन ने जवाब दिया। मुझे वहां ले चलो। ओके। आधा घंटा बाद गाड़ी एक प्राइवेट विलेज जैसे घर के सामने रुकी। गाड़ी से उतरते हुए मरीना थोड़ी कंफ्यूज थी। बाहर सख्त जांच चल रही है, बड़े हॉस्पिटल्स में ले जाना रिस्क था, इसलिए मैंने उनके लिए प्राइवेट डॉक्टर अरेंज किया है। लेकिन चिंता मत करो, डॉक्टर बहुत स्किल्ड है, साइमन ने समझाया। मरीना ने सिर हिलाया। वो साइमन के फैसलों पर कभी शक नहीं करती थी, वो उस पर भरोसा करती थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, मरीना को खून की तेज गंध आई। उसकी नजर तुरंत दूसरे फ्लोर पर गई। बिना एक सेकंड सोचे मरीना तेजी से ऊपर भागी। गैवन दरवाजे के बाहर खड़ा था। मिस बेली, उसने मरीना को देखते ही आदर से सिर झुकाया। मेरे लोग कैसे हैं? मरीना ने सीधे पूछा। डॉक्टर अभी भी कोशिश कर रहे हैं, पर हालत शायद ठीक नहीं, गैवन ने झिझकते हुए कहा। ये बात छुपाई नहीं जा सकती थी। मरीना का दिल डूब गया। उसने दरवाजा ठेलते हुए खोल दिया। दरवाजा खुलते ही खून की गंध और तेज हो गई, और मरीना ने ब्रेंडन को देखा। वो बेड पर पड़ा था, मुंह से खून बह रहा था। मूव। मरीना ने फर्स्ट एड कर रहे आदमी को धक्का दिया और खुद आगे बढ़ी। डॉक्टर ने कभी ऐसा बिहेवियर नहीं देखा था। वो गुस्से में था कि ये औरत उसके काम में दखल कैसे दे रही है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। मरीना की स्किल्स असाधारण थीं। उसने एक इंजेक्शन निकाला, जिसे डॉक्टर ने सिर्फ टीवी में देखा था। जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया, ब्रेंडन की हालत अचानक स्टेबल होने लगी। डॉक्टर स्टन रह गया। आप ईस्ट की मिरेकल डॉक्टर हैं? मरीना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर सिर्फ ब्रेंडन पर थी। ब्रेंडन, सुन पा रहे हो मुझे? ब्रेंडन ने मुश्किल से आंखें खोली। मरीना को देखकर उसने हल्की सी मुस्कान खींची। कैप्टन, आप वापस आ गई? यस, मैं वापस आ गई हूँ, मरीना ने कहा। प्रोफेसर जार्डन फ्लाइट में हैं, वो घर लौट रहे हैं, मरीना ने तुरंत जवाब दिया। तो मिशन पूरा हुआ? ब्रेंडन की आंखों में चमक उभरी। यस, हमारा मिशन कंप्लीट है, मरीना ने दृढ़ता से सिर हिलाया। दैट्स गुड। ब्रेंडन के चेहरे पर राहत फैल गई। टीम 793 ने कभी मिशन फेल नहीं किया। ग्रेट, रियली ग्रेट। उसकी आवाज टूटने लगी, शरीर जवाब दे रहा था। कुछ मत बोलो, मैं अभी सर्जरी करती हूँ। मरीना ने अपनी भावनाएं दबाई। डॉक्टर ने धीमे से कहा, इस हालत में सर्जरी भी बेअसर है। मरीना की टेक्निक चमत्कार थी, पर बस थोड़े समय के लिए। बुलेट क्रिटिकल पॉइंट पर लगी थी, शायद कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। मैंने कहा ना, मैं उसे बचा सकती हूँ। मरीना ने डॉक्टर की बात काट दी। वो सर्जरी प्रिपेयर करने लगी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। ट्वीजर्स उठाते ही उसके हाथ थरथराने लगे। कैप्टन, ब्रेंडन ने उसकी हालत देखकर दिल थाम लिया। चुप रहो, अभी मत बोलो। मरीना ने खुद को संभालने की कोशिश की। कैप्टन, आप बहुत स्ट्रांग हो, एक फेवर कर दो, ब्रेंडन ने धीमी आवाज में कहा। सर्जरी के अलावा कुछ नहीं करूंगी, मरीना ने पीठ फेर कर इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए। आई जस्ट वॉन्ट टू सी माई वाइफ एंड माई डॉटर, ब्रेंडन ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। खुद जाओ और मिलो उनसे। मैं कुछ नहीं करूंगी, मरीना ने टीथ ग्राइंड किए। कैप्टन, इतने सालों में कभी कुछ नहीं मांगा, इस बार बस प्लीज, उसकी आवाज में विनती थी। मरीना रुक गई, उसकी उंगलियां स्कैल्पल पर कस गईं।
20 मिनट बाद ब्रेंडन ने सारे ट्यूब्स हटाए, फ्रेश कपड़े पहने, कंप्यूटर के सामने बैठा कमजोर मगर मुस्कुराते हुए। कैप्टन, मैं रेडी हूँ। ब्रेंडन ने गहरी सांस ली। मरीना ने चुपचाप कीबोर्ड पर कमांड्स टाइप की। स्क्रीन ऑन हुई। वहाँ उसका घर था। लिविंग रूम के कोने में उसकी वाइफ अपनी डॉटर को पियानो सिखा रही थी। वाइफ एक टैलेंटेड पियानिस्ट थी। डॉटर ने भी उसकी टैलेंट पाई थी और शायद उससे आगे निकलती। म्यूजिक बज रहा था। ब्रेंडन मुस्कुराया, दिल भर आया। अचानक वाइफ की उंगलियां गलती कर गई। मॉम, गलती कैसे हो गई? बेटी ने हैरानी से पूछा। ये आसान पीस था, माँ आंख बंद करके भी बजा सकती थी। कुछ नहीं, बस अचानक तुम्हारे फादर याद आ गए, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा। डैड फिर से बिजनेस ट्रिप पर गया है, पता नहीं इस बार कब आएंगे। और इस बार तो वो और भी दूर गए हैं। उनकी फोन भी नहीं लग रही। उसकी बेटी अभी टीनेजर थी। ब्रेंडन का नाम लेते ही उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी आ गई। तुम्हारे पिता का काम बहुत खास है, हमें उन्हें समझना चाहिए। वो हमारे लोगों और हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। उसकी माँ ने प्यार से लड़की के सिर पर हाथ फेरा। मुझे पता है, पर बात यह है कि भले ही डैड बहुत लोगों की नज़रों में हीरो हो, मेरे लिए वो मेरे पिता हैं। उन्होंने इतने लोगों की मदद की, ऑफन से मिलने वेलफेयर होम तक जाते हैं, पर असल में मैं अपनी ही फैमिली में सिंगल पेरेंट जैसा फील करती हूँ। वो ब्रेंडन को एडमायर के साथ थोड़ा और समय बिताएं। तुम्हारे डैड ने कहा था कि इस मिशन के बाद उन्हें लॉन्ग वेकेशन मिलेगा, तब छुट्टियां मनाने जाएंगे, महिला ने कहा। रियली? लड़की की आंखों का सारा गम पल भर में गायब हो गया। ऑफ कोर्स, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है, उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा। फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। डैड को अब्रॉड जाना आसानी से अलाउ नहीं होता, बट हमारे देश में भी इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। मैं अभी ढूंढती हूँ। वो पियानो प्रैक्टिस भूलकर बुकशेल्फ से मैप निकाल लाए और जगहें ढूंढने लगी। वीडियो के इस पार मरीना की आंखें भर आईं, उसकी मुट्ठियां कस गईं, दिल जैसे भारी हो गया। ब्रेंडन अपनी पत्नी और बेटी को देखकर गिल्टी फील कर रहा था। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, लीसा। हाँ। स्क्रीन के उस तरफ लड़की ने सर उठाया। उसकी माँ ने भी घबराकर देखा। मॉमी, मुझे लगा डैडी ने मुझे बुलाया। लड़की चौंक गई। मुझे भी लगा। माँ भी स्टन थी। अगले ही पल उनके सामने का टीवी चमक उठा और स्क्रीन पर ब्रेंडन था, मुस्कुराता हुआ। माँ और बेटी दोनों दंग रह गईं, पर लीसा तुरंत संभली और दौड़ पड़ी। डैडी, मैंने सुना कि लीसा अभी डैडी की कंप्लेंट कर रही थी। ब्रेंडन ने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाया। डैड, आपने कहीं घर में मॉनिटर तो नहीं लगाया? ये इलीगल है, आप लोग तोड़ रहे हो। जब आप आओगे ना, मैं आपको पनिश करूंगी। लीसा ने गंभीर चेहरा बनाया। लीसा, गलती तुम कर रही हो और ब्लेम मुझ पर। ऐसा स्मार्ट बनना ठीक नहीं, ब्रेंडन ने हंसते हुए कहा। दैट्स बिकॉज आई हैव अ गुड फादर। लीसा बिल्कुल फियरलेस थी। तुम अचानक, क्या तुम वापस आ गए? फिर घर क्यों नहीं आए? उसकी माँ रोके ना रुकी और स्क्रीन के पास आई। ब्रेंडन को देखते ही उसकी आंखें फिर भर आईं। अभी वापस नहीं आया, पर मिशन पूरा हो गया है। हमारी कैप्टन बहुत केपेबल है, उन्होंने हमें परिवार से बात करने का मौका दिया, ब्रेंडन बोला। इस मिशन पर तुम कैप्टन के साथ गए थे? पत्नी ने हैरत से पूछा। यस, ब्रेंडन ने सिर हिलाया। यह से तुम यही कहते रहे कि कैप्टन के साथ एक मिशन और करना है। फाइनली तुम्हारी विश पूरी हुई। उसकी पत्नी मुस्कुराई। हाँ, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। डैड, अब मिशन हो गया, आप जल्दी वापस आएंगे ना? लीसा ने पूछा। यस, डैडी जल्द ही आएगा। ब्रेंडन की ताकत खत्म हो रही थी। पीछे खड़ी मरीना ने उसे पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए। तो जल्दी आना। ओके, मैं ट्रैवल प्लेसेस ढूंढ रही हूँ, इस बार मुझे निराश मत करना। लीसा बोली। ओके, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ब्रेंडन का सांस टूट रहा था, हाथ की नसें उभर आई, वो आखिरी ताकत लगा रहा था। टाइम हो गया, अब बात नहीं कर सकता। लीसा, अब तुम बड़ी हो गई हो, डैडी ना हो तो मॉमी का ध्यान रखना, ओके? ब्रेंडन ने स्क्रीन पर अपने फैमिली को प्यार से देखा। वो पलके तक नहीं झपका रहा था। उसे डर था एक पल भी मिस हो गया तो शायद फिर कभी ना देख पाए। वो उनके चेहरे दिल में गिर रहा था, ताकि अगली जिंदगी में भी उन्हें ढूंढ सके। डैड, आप टू मच हो, आपको तो बस मॉम से प्यार है। मैं आपकी डॉटर हूँ और फिर भी आपको मेरी चिंता नहीं। बट डोंट वरी, मैं मॉम का ख्याल रखूंगी, वो मेरी बेबी है। लीसा ने छोटे बड़े जैसी बातें की। हाँ, मेरी लीसा सबसे प्यारी है। ब्रेंडन मुस्कुराया। फिर उसने पत्नी को देखा। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। उसकी पत्नी की आंखें भी भर आईं, लगी जैसे आंसू बहेंगे, पर फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, काम खत्म हो जाए तो जल्दी वापस आना। उसकी आवाज कांप रही थी। ओके, ब्रेंडन ने धीमे से कहा। फिर आखिरी ताकत से उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया। वीडियो बंद होते ही ब्रेंडन के मुंह से खून फूट पड़ा। ब्रेंडन, मरीना ने उसे पकड़ लिया। वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। क्यों नहीं रुक रहा? क्यों? मरीना की आंखें लाल थीं। वो घाव पर हाथ रखे थी, लेकिन खून उसकी उंगलियों से होकर बहता रहा। उसके हाथ, उसके कपड़े सब लाल हो गए। कैप्टन, रोए मत, आप रोती हो तो अजंबी लगती हो, ब्रेंडन ने हर शब्द के साथ खून उगलते हुए कहा। कौन रो रहा है? मैं नहीं रोऊंगी और तुम नहीं मरोगे, मरीना ने हर शब्द दांत भींचकर कहा। असल में मेरी जिंदगी में रिग्रेट जैसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जान मौत से गुजरने वाले भाई हैं, एक खूबसूरत और टैलेंटेड वाइफ मिली और एक सीधी सादी प्यारी बेटी। जिंदगी वर्थ थी, सच में वर्थ थी। कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ही दिन को रिपीट करते हैं, 100 साल जी भी ले फिर भी सब बेमतलब लगेगा। लेकिन मैंने तो हर दिन अलग जिया है, जी भर के जिया हूँ, कोई पछतावा नहीं। बस कैप्टन, आखिरी बार एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
ब्रेंडन की आवाज टूट रही थी। मरीना ने होंठ भींच लिए, कुछ नहीं बोली। मेरी वाइफ, वो बहुत फ्रजाइल है, चीजें सह नहीं पाती। क्या आप खुद जाकर उसे बता सकती हैं कि मैं नहीं रहा? ब्रेंडन जानता था अगर मरीना बताएगी उसकी पत्नी थोड़ा कम टूटेगी। और मेरी वाइफ और मेरी बेटी, अगर कभी परेशानी आए तो प्लीज उनकी मदद करना। उनके लिए मेरी तरफ से। मरीना का जबड़ा कस गया। वो चुप रही। कैप्टन, उसने आखिरी बार पुकारा। आई प्रॉमिस, मरीना ने मुठ्ठियां कसकर कहा। गुड। ब्रेंडन ने धीमे से मुस्कुराया, जैसे सारा बोझ उतर गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। यहाँ का आसमान हमारे घर जैसा नीला नहीं है। कैप्टन, चलो घर। आखिरी शब्द के साथ उसकी पलकों ने धीरे से साथ छोड़ दिया। हाथ हवा में ही रह गया। वो अपने वतन का आसमान छूना चाहता था पर पहुंच नहीं पाया। मरीना बस उसे देखती रही, बिना पलक झपकाए। चेहरा ठंडा, दिल अंदर से टूटता हुआ। लोग आए, ब्रेंडन को बेड पर रखा, साफ किया, क्लीन यूनिफॉर्म पहनाई। मरीना वहीं खड़ी रही, हिली तक नहीं। कैप्टन, आप मिस्टर कैरल को आखिरी बार देखना चाहेंगी? टीम के 2 लोग कांपते हुए आगे आए। आखिरी बार। मरीना ने ऊपर देखा, नजर बर्फ से भी ठंडी। वो लड़का डर से कांप गया। क्योंकि हम विदेश में हैं, बॉडी वापस ले जाना मुश्किल होगा, डॉक्टर ने कहा। डायरेक्ट क्रेमेशन। किसने कहा? मरीना की आवाज में जहर था। वो लड़का वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। किसी ने भी उसकी बॉडी को छूने की कोशिश की तो मैं उसे भी शव बना दूंगी। मरीना ने हर शब्द चीरते हुए बोला। इतना कहकर वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। कमरे में कोई हिम्मत नहीं कर पाया ब्रेंडन को छूने की। साइमन तुरंत उसके पीछे गया। मरीना सीधी बगल वाले कमरे में गई। इनसाइड रायन बिना एक्सप्रेशन के बैठा था। मरीना ने दरवाजा लात मारकर खोला। धड़ाम। रायन ने ऊपर देखा। मरीना उसकी तरफ तूफान की तरह बढ़ रही थी। कुछ कह पाता उससे पहले मरीना की किक उसे उड़ा ले गई। रायन जमीन से टकराया, खून निकल पड़ा। वो पहले से घायल था, इलाज भी नहीं करवाया था, कमजोर था, ऑलमोस्ट टूट चुका था। मरीना को परवाह नहीं। वो उसकी कॉलर पकड़े खड़ी थी, आंखें लाल, पागल जैसी। हम निकलने से पहले तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुम टीम 793 में पहुंचे, चैंपियनशिप जीता, इसलिए नहीं कि तुम स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम जानते हो सोल्जर का सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है। फिर क्यों नहीं सुना आदेश? टाइम पर क्यों नहीं इवैक्यूएट किया? क्यों अकेले बिल्डिंग में घुस गए? तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से एक बेहतरीन सोल्जर मर गया। उसकी पत्नी और बेटी इंतजार कर रही हैं। समझे? तुम्हारी 10 जिंदगियां भी उस एक के बराबर नहीं। मरीना चिल्ला रही थी, गला फत्ता हुआ। मार दो मुझे। रायन ने आंखें बंद कर दी। शायद उसने डॉक्टर का इलाज इसलिए नहीं लिया क्योंकि जीना ही नहीं चाहता था। मार दूं? हाँ, दिल करता है अभी गला दबा दूं, लेकिन तुम्हें मार देना बहुत आसान सजा है। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि हर दिन ये दर्द तुम्हें काटे। मरीना दांत पीसते हुए बोली। उसने रायन को धक्का देकर गिराया और बाहर निकल गई। उसकी मुठ्ठियां कांप रही थी, आंखों में तूफान था। अगर 1 सेकंड और रुकते, उसे मार देती। साइमन उसे बाहर देखा और तुरंत उसकी कलाई पकड़ी। मरीना, साइड हटो। मरीना की आंखें खूनी हो चुकी थी। मेरे साथ चलो। साइमन ने कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की, उसने बस उसे खींच लिया। मरीना ने उसकी तरफ देखा, उसकी पकड़, उसका कद, उसकी मौजूदगी, और अचानक उसके अंदर का तूफान थोड़ा थम गया। साइमन उसे विले के बेसमेंट ले गया। वहां कोई लग्जरी नहीं थी, सिर्फ एक बॉक्सिंग रिंग, कुछ ट्रेनिंग इक्विपमेंट। उसने शेल्फ से 2 ग्लव्स निकाले। आई स्पा विद यू, साइमन ने कहा। मरीना ने उसे देखा, साइलेंट, ट्रेम्बलिंग, रेडी टू एक्सप्लोड। साइमन ने खुद उसके ग्लव्स पहनाए, फिर उसे रिंग में खींच लिया। कम, पूरा जोर लगाओ, उसने धीरे से कहा। मरीना के अंदर बस रेज था। वो नहीं जानती थी पंच के बाद खुद रुक पाएगी या नहीं। चिंता मत करो कि मुझे चोट लगेगी, शुरू करो। साइमन ने ग्लव्स टाइटन किए। नीचे साइमन को इतना कॉन्फिडेंट देखकर मरीना ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर भरी हर एक इमोशन को आजाद कर दिया। उसने पूरी ताकत से साइमन पर पंच मारी, और हैरानी की बात, साइमन ने उसे आसानी से पकड़ लिया। मरीना की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो पंच हल्की नहीं थी और फिर भी साइमन ने उसे रोक लिया। आई टोल्ड यू, एंजॉय करो। साइमन की नजरों में साफ लिखा था, अपने इमोशंस को मत दबाओ। अब जब मरीना को साइमन की ताकत का अंदाजा हो गया था, वो और नहीं रुकी। उसने पूरी जान लगाकर हमला शुरू कर दिया। साइमन ने भी उसकी ताकत महसूस करते ही सीरियसनेस से स्टांस लिया। दोनों दिल खोलकर लड़े। पहले मरीना ने सिर्फ टेस्ट किया था, पर आज पहली बार उसे सच में उसके लेवल पर लड़ने का मौका मिला था। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, मरीना का एक्साइटमेंट बढ़ता गया। पसीना उसके पूरे शरीर से बह रहा था, और दूसरी तरफ साइमन भी पसीने से तर था। 2 घंटे बाद मरीना एग्जॉस्ट होकर रिंग पर गिर गई। सांसों की रफ्तार थोड़ी धीमी, आंखों का गुस्सा अब पूरी तरह गायब। कैसा लगा? अगर अभी भी वेंट नहीं हुआ तो फिर से शुरू कर सकते हैं। साइमन उसके सामने बैठ गया। उसकी सांसें पूरी स्टेडी थी, जैसे उसे कोई थकान ही नहीं हुई हो। मरीना को अचानक लगा, क्या वो कमजोर हो गई है? तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई, राइट? उसने शक भरी नजरों से पूछा। साइमन ग्लव्स उतार रहा था, फिर उसने बड़ी नरमी से मरीना के ग्लव्स भी उतारे। क्यों लगा ऐसा? उसने पूछा। क्योंकि तुम तो अभी तक आउट ऑफ ब्रेथ भी नहीं हो। मरीना ने उसकी तरफ देखा। आई एम प्रिटेंडिंग, साइमन ने बिल्कुल स्ट्रेट टोन में कहा। मरीना ब्लिंक कर गई। व्हाट? गर्ल्स के सामने मैन को प्रिटेंड करना पड़ता है, साइमन ने बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहा। मरीना ने आंखें घुमा ली। तुम सच में बहुत ब्लंट हो, वो बोली, और उसके दिल में बचा आखिरी गुस्सा भी पिघल गया। हंग्री हो? चलो खाना खिलाता हूँ, साइमन ने कैजुअल अंदाज में कहा, और मरीना ने बिना सोचे सिर हिला दिया। साइमन उसे कहीं बाहर नहीं ले गया। आज हालात अलग थे। वो खुद किचन में गया और खाना बना कर लाया। मरीना भूखी थी, उसने प्लेट साफ करने में वक्त नहीं लगाया।
साइमन सामने बैठकर बस उसे देखता रहा जब तक उसके चेहरे का कलर वापस न आ गया। मरीना ने फोक नीचे रखा और उसकी आंखों में क्लैरिटी लौट आई। अब उसे जो करना था उसे करना था। उसने फोन उठाया और कॉल की। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक दिन दे रही हूँ, कल तक मेरे लोग सेफ निकालो। उधर से कुछ कहा गया। मरीना ने स्वीकार किया। ठीक है, दिस टाइम आई ओ यू। कॉल खत्म और मरीना ऊपर चली गई। कॉरिडोर में टीम के 2 लोग खड़े थे, डरे हुए। मरीना को देखते ही सीधा खड़े हो गए। मैंने सब अरेंज कर दिया है, कल सुबह तुम ब्रेंडन को लेकर घर जाओगे। उनकी आंखों में शॉक और रिलीफ दोनों थे। मतलब हम मिस्टर कैरल की बॉडी को वापस ले जा सकते हैं। मरीना की आवाज ठंडी पर आंखें नम थी। उसकी वाइफ और डॉटर को उसे आखिरी बार देखना चाहिए। ओके, दोनों की आवाज में रिस्पेक्ट और डर मिला हुआ था। उन्होंने HQ से बात की थी, वहां कहा गया था कि कोशिश करेंगे पर टाइम लगेगा। पर मरीना ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। क्या वो HQ से भी ज्यादा केपेबल थी? मरीना मुड़ी, फिर रुककर बोली, रायन के बारे में केयरफुल रहो, वो यहाँ नहीं मरना चाहिए। वाई यस। मरीना बेसमेंट में वापस गई, सिस्टम ओपन किया और एक कॉल लगाई। एम्स बेली। उधर से उत्साह भरी आवाज आए, आप लौट रही हैं? हम तैयार, काम है, मरीना ने सीधा कहा। व्हाट इज इट? अगला 1 घंटा मरीना कामली अपने प्लान डिटेल में एक्सप्लेन करती रही। साइमन ने उसे नहीं रोका। वो स्टडी में गैविन की रिपोर्ट सुन रहा था। हमें खबर मिली है कि प्रोफेसर जॉर्डन सुरक्षित वापस देश लौट आए हैं, लेकिन हमारे लोग उनसे मिल चुके हैं। वो बहुत कॉशियस हैं। उनका कहना है कि जब तक आप खुद उनके पास नहीं जाते वो हमें कुछ भी नहीं देंगे। ओके, समझ गया, साइमन ने बेपरवाही से कहा। प्रोफेसर जॉर्डन वापस आ चुके थे तो अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। है। साइमन के पतले होंठ हल्के से हिले। और काम? गैविन ने अनजाने में पूछ लिया, लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई उसे साइमन की ठंडी नजरों का सामना करना पड़ा। गैविन तुरंत चुप हो गया। आई सी, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। उसने सिर झुका दिया। मिस्टर हर्नांडेज यहाँ और क्या कर सकते थे? ऑब्वियसली मिस बेली की वजह से ही। गो आउट, साइमन ने शांत नजरों से कहा। यस। गैविन तुरंत मुड़ा और बाहर चला गया। उधर मरीना ने सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी। उस रात जब सब गहरी नींद में थे, एक शख्स चुपचाप कमरे से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा अंधेरे से एक लंबी सी सिलहूट सामने आ गई। मरीना चौंक गई और तुरंत वार करने को तैयार हुई, मगर जैसे ही उसका मुक्का आगे बढ़ा वो चेहरा साफ दिखाई दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मरीना ने भौहें चढ़ाई। तुम कहाँ जा रही हो? साइमन ने उसे सिर से पांव तक देखते हुए कहा। काले कपड़े, बंधे हुए बाल, साफ सुथरी, तेज और आंखों में बर्फ जैसी सर्दी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ऊपर जाओ और रेस्ट करो, मरीना ने कटे स्वर में कहा और आगे बढ़ने लगी, लेकिन साइमन उसके सामने खड़ा हो गया। मरीना ने फिर भौहें तानी। What are you doing? अकेले जाना बहुत डेंजरस है। मैं भी चलूंगा, साइमन ने कामली कहा। तुम जानते हो मैं क्या करने जा रही हूँ? मरीना की आंखों में हल्की चमक आई। रिवेंज लेने नहीं जा रही। साइमन की आवाज बिल्कुल स्टडी थी। मरीना की नजर बदल गई। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ये बात यूं ही छोड़ नहीं सकती। तुमने तुरंत वापस नहीं आया क्योंकि तुम्हारा प्लान था, साइमन ने कहा। जब जानते हो तो हट जाओ, ये मेरा मामला है, तुम्हें नहीं पड़ना इसमें, मरीना ने साफ कहा। साइमन की आवाज शांत रही। जब मैंने तुम्हें अपार्टमेंट तक फॉलो किया था उसी वक्त से मैं शामिल हूँ। अब जाने को कह रही हो? थोड़ा लेट नहीं है? मरीना चुप हो गई। वो सच में नहीं चाहती थी साइमन इसमें पड़े। चलो, ज्यादा लोग होंगे तो काम जल्दी निपटेगा। वो उसकी तरफ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे पैसेंजर सीट में बिठा दिया। मरीना ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साइमन खुद मुसीबत क्यों मोल ले रहा है। ये लोग किसी से खेलने वाले नहीं थे। मरीना कुछ पूछना चाहती थी पर उसने अपने शब्द निगल लिए। दिल में जवाब था पर शायद वो उससे डर रही थी। साइमन ने उसके बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वो आगे झुककर सीट बेल्ट बांधता है, फिर ड्राइवर सीट पर जाता है। एड्रेस दो, उसने कहा। मरीना ने गहरी सांस ली। अब उसे पता था साइमन को हटाना असंभव था। उसने फोन उठाया और लोकेशन कार से कनेक्ट की। साइमन ने मैप देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस वक्त पूरी विले गहरी नींद में थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैरेडोनिया, एक सीक्रेट एजेंट बेस। ऊपर से ये जगह एक बंद पड़ी आर्ट गैलरी लगती थी, पर नीचे मैरेडोनिया की सीक्रेट एजेंसी का बेस था। इस वक्त वहां तेज रोशनी थी। एजेंट्स बुरी तरह व्यस्त थे क्योंकि जिस आदमी की सुरक्षा करनी थी वो उनसे छीन लिया गया था। उन्हें सख्त फटकार मिल चुकी थी, अगर प्रोफेसर जॉर्डन को नहीं पाया गया पूरा डिपार्टमेंट सजा पाएगा। इसलिए सब पूरी ताकत से जॉर्डन को ढूंढने में लगे थे, और वो लोग जिन्होंने हिम्मत करके किडनैपिंग की थी उन्हें ढूंढना भी जरूरी था। सर, लगता है वो लोग कैलियरिना के एजेंट्स हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं मिल रहा, एक सबऑर्डिनेट ने घबराकर कहा। यू यूजलेस फूल, ऊंचे कद वाले अधिकारी ने उसे जोर से लात मारी। वो कई फीट दूर गिरा, फिर तुरंत घबराकर वापस रेंग आया। लेकिन हमने उनमें से एक को बुरी तरह घायल किया था, उसे डॉक्टर की जरूरत होगी। हमने सारे बड़े हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर सील कर दिए हैं, जैसे ही वो दिखेंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। ये सुनकर अधिकारी की आंखों की क्रूरता थोड़ी कम हुई। तो फिर अभी यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ और पता लगाओ। यस सर। वो भागने ही वाला था तभी ऊपर की लाइट्स झपकी, फिर पुफ, पूरा बेस अंधेरे में डूब गया। व्हाट द हेल, अधिकारी ने गुस्से में कहा। सर, शायद सर्किट की समस्या है, अभी ठीक करवाते हैं, सबऑर्डिनेट ने कहा और इमरजेंसी गियर निकाला। इमरजेंसी लाइट्स जलते ही हल्की रोशनी फैली। अधिकारी की आंखों में खतरनाक चमक आई। ये भी इस रोज चेक होता है।
साधारण बिजली फेलियर, इम्पॉसिबल। जब तक कि वो समझ चुका था और चिल्लाने ही वाला था, तभी धम्म एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। धरती जैसे हिल गई। सर, बेस पर हमला हुआ है, आपको इवैक्यूएट होना चाहिए। सब समझ चुके थे ये कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं था। अधिकारी ने घृणा से हंसते हुए कहा, इवैक्यूएट? मैं क्यों भागूं? मैं खुद उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था और अब वो खुद मेरे दरवाजे आ गए। रिट्रीट नहीं, लड़ेंगे, किसी को भी वापस मत आने देना। यस सर। एजेंट्स तुरंत तैयार हो गए। शॉक के बाद भी उनका डिसिप्लिन नहीं टूटा, पर वे नहीं जानते थे कि दो शख्स पहले ही अंधेरे में बेस के अंदर घुस चुके थे। दोनों ने नाइट विशन गॉगल लगाए थे और हाथ में जो हथियार थे उनके सप्रेसर्स लगे हुए थे। दुश्मन किसी बात का एहसास भी कर पाते कि उन्हें चुपचाप खत्म कर दिया गया था। हालांकि दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी, पर मरीना और साइमन की बेदाग तालमेल की वजह से दोनों बिना बड़े रोके मुख्य कंट्रोल रूम तक लगभग रास्ता काटते हुए आ पहुंचे। मुख्य कंट्रोल रूम में खड़ा आदमी उन अंधेरी शक्लों को देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम लोग ही उसे ले गए थे? आदमी ने कड़काते हुए अपनी कलाई घुमाई। तो क्या हुआ अगर हम थे? मरीना ने कातिलाना निगाहों से देखा। अगर तुम लोग हो तो तैयार हो जाओ रुकने के लिए। उसने कहा, हम? ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हारे पास सामर्थ्य है या नहीं। मरीना ने नजरें साइमन की ओर खिसकाई। मैं अकेले ही निपटा दूंगी उसे। ठीक है। साइमन ने किसी आपत्ति के बिना एक कदम पीछे हटकर उसकी पीठ पर नजर टिकाई। मरीना हमेशा सीधी और बेरहम रही थी। वो वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती थी। साइमन से कहकर वह सामने खड़े आदमी की तरफ झपट पड़ी। मुकम्मल आत्मविश्वास से खड़ा हुआ आदमी उस पतली काया पर हंस पड़ा। वो सच में कैलेरिना की लड़की थी और अपने स्थान नहीं जानती थी। क्या उसे लगता था कि उसकी इस हालत में वो उसे मार देगी? हंसी की बात थी। वह निपट शांत खड़ा रहा, झुकने का कोई इशारा तक नहीं दिया। मरीना का मुक्का मारते ही उसने बस एक हाथ उठाकर हल्का सा ब्लॉक किया, लेकिन अगले ही पल जोरदार प्रहार ने उसकी पूरी देह को पीछे धकेल दिया। अगर पीछे वाला कैबिनेट न होता तो वो मुंह के बल गिर पड़ता। जब उसने मरीना की तरफ फिर देखा, उसकी निगाहें ठंडी हो चुकी थी। ये औरत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। वो उसे इतना पीछे तक धकेल पाई थी। बहुत कम लोगों ने उससे पहले ऐसा किया था। मरीना ने उसके मनोविचारों की परवाह नहीं की और फिर से झपटा। उसकी मुद्राएं बिल्कुल सरल थी, कोई फैंसी चाल नहीं, हर बार सीधे आदमी के संवेदनशील हिस्से पर जाता था। आदमी मुकाबले के लिए तैयारी में आया, पर शुरू में उसने प्रतिद्वंद्वी को हल्के में लिया था। मरीना की पंच से उसकी बाजू पहले ही थोड़ी दरक चुकी थी। अब उसके लिए काउंटर अटैक करना मुश्किल हो गया था। मरीना को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके हर मुक्के ने उसके मांस को बेदर्दी से भेदना शुरू कर दिया। उसने आदमी को कोई भी मौका नहीं दिया पलटने का। 10 से ज्यादा वारों के बाद आदमी साफ तौर पर ज्यादा देर नहीं टिक पाया। मरीना ने मौका पाकर उसकी ठुड्डी पर करारा किक मारा। आदमी फट से उड़कर जमीन पर भरी तरह गिरा। काफी देर तक वह उठ भी नहीं पाया। मरीना की आंखें बर्फ सी ठंडी थी जब वो कदम कदम करके उस आदमी की तरफ बढ़ी। तुम कैलेरिनन हो, मैं मैरेडोनिया का अधिकारी हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगी तो इसका मतलब होगा कि तुम पूरे देश के साथ युद्ध छेड़ रही हो। पूरे देश का विरोध तुम्हारे ऊपर होगा। आदमी की आवाज अब पहले जैसी एरोगेंट नहीं थी, डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मैरेडोनिया, क्या तुम्हें यकीन है उसकी काबिलियत मरीना की तुलना में कम निकली थी? असल में वो कुछ ही मूव्स में उसे मार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे बेरहमी से पीटा और खासकर उन जगहों पर मारा जो सबसे ज्यादा दर्द देती थी। ऐसा मानो उसे फांसी दी जा रही हो। तुम सोचते हो मैं तुम्हें सबूत ढूंढने दूंगी? आज रात यहाँ सब मर जाएंगे। कौन जाने किसने तुम्हें मार दिया, मरीना ने बेपरवाह होकर कहा। डर उसकी आंखों में और गहरा चमका। ब्रेंडन का शरीर वापस लाना जरूरी था, इसलिए मरीना ने पहले ही प्राइवेट प्लेन का इंतजाम कर लिया था। प्लेन बेली फैमिली के प्राइवेट एयरपोर्ट पर सीधा उतरा। प्लेन रुकते ही मरीना घर जाने की जल्दी में नहीं थी। साइमन को अलविदा कहकर वह ब्रेंडन को लेकर सीधे आर्मी हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने पहुंची। आर्मी साइड को पहले ही पूरी जानकारी मिल चुकी थी। मरीना और बाकी लोग जैसे ही पहुंचे, वहां सुरक्षा पहले से कड़ी थी। गाड़ी से उतरते ही मरीना ने देखा मैथ्यू सबसे आगे खड़ा था। मरीना का गला थोड़ा भर आया, फिर भी वो स्टेडी कदमों से उसके सामने पहुंची। वह मैथ्यू के सामने खड़ी हुई और एकदम परफेक्ट सैल्यूट किया। कैप्टन ऑफ टीम 793, मरीना रिपोर्टिंग। गुड दैट योर बैक। मैथ्यू की आवाज भर्रा गई थी। इसी समय ब्रेंडन का शरीर स्ट्रेचर पर लाया गया। जैसे ही मैथ्यू की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें लाल हो गईं। वो पहले से जानता था कि ब्रेंडन ने बलिदान दिया है, पर उसे ही सामने देखना, ये स्वीकार करना मुश्किल था। तुम सब हीरो हो, हेडक्वार्टर्स तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान देगा, मैथ्यू ने हल्की लाल आंखों से कहा। ऑफिस में वापस जाकर मरीना ने पूरी मिशन रिपोर्ट लिखी और मैथ्यू को दी। उसमें रायन की डिसिप्लिन तोड़ने और अपने मन से काम करने की सारी डिटेल थी। हेडक्वार्टर्स इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा था। ब्रेंडन जैसी ताकतवर, मेहनत से तैयार की गई फोर्स को खोना, ये सिर्फ नुकसान नहीं, बहुत बड़ा सदमा था। रायन हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। वो खुद कुछ डिफेंड भी नहीं कर रहा था, पूरी तरह शांत था। उधर मरीना मैथ्यू के साथ ब्रेंडन के फाइनल अरेंजमेंट्स पर बात कर रही थी। मिशन बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। ब्रेंडन, वो हमारा हीरो था, उसे सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा और उसके परिवार को हाईएस्ट बेनिफिट्स। मैथ्यू की आवाज कांप रही थी। सख्त दिखने वाला मैथ्यू ब्रेंडन को हमेशा अपना फक मानता था। उसने अपने करियर में बहुत से जवानों की अंतिम यात्रा देखी थी, पर ब्रेंडन का जाना सबसे भारी था। मरीना को छोड़ने के बाद उसने ब्रेंडन को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सोची थी, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन सही फैसला करेगी। लेकिन ब्रेंडन के परिवार को मैं खुद बताना चाहती हूँ, मरीना ने धीरे से कहा। मैथ्यू चौंक गया। मरीना हमेशा इस तरह की भावनात्मक स्थितियों से बचती थी। वो काम ब्रेंडन किया करता था,
उसी की आखिरी रिक्वेस्ट थी। मरीना की आवाज टूट गई। ठीक है, मैथ्यू ने सिर हिलाया। और रायन का क्या होगा? मरीना ने पूछा। अगर जांच तुम्हारी रिपोर्ट जैसी निकली तो कोर्ट मार्शल, मैथ्यू ने जवाब दिया। मरीना चुप हो गई। मिलिट्री कोर्ट मतलब करियर खत्म, हीरो से क्रिमिनल बन जाना। मैथ्यू बोला, यकीन नहीं होता रायन ने ऐसा किया। तुम्हारे जाने के बाद वो मेरा फेवरेट जूनियर था। अब एक नहीं 2 लोग खो दिए। कुछ देर बाद मरीना ने कहा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैथ्यू की नजर उस पर टिक गई। डोंट वरी, मैं कंट्रोल नहीं खोऊंगी, वरना वो जिंदा वापस नहीं आता, मरीना ने शांत आवाज में कहा। मैथ्यू ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सर्वेलेंस रूम। रायन खाली आंखों से बैठा था, मानो आत्मा ही नहीं हो। दुनिया में क्या हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। मरीना आई तो उसकी आंखों में हल्की हलचल हुई। मरीना सीधे बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने आने से पहले भी यही पूछा था। इतने दिनों से सोच रही हूँ पर जवाब नहीं मिला। रायन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। मरीना की आवाज भारी हो गई। ब्रेंडन एक एक्सेप्शनल वॉरियर था। मैथ्यू ने खुद चुना था उसे। वो तुम्हारी वजह से ठंडी लाश बन गया। किसी को एक्सप्लेन मत करो पर उसे जवाब दो। ऐसा हीरो यूं ही नहीं चला जाना चाहिए। ब्रेंडन का नाम सुनते ही रायन की आंखों में दर्द चमका। हाथ मुट्ठी में कस गए। आखिर उसने बोलना शुरू किया। आवाज टूटी हुई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी और को इसमें खींच लूंगा। मरीना ने कुछ नहीं कहा, वो एक्सप्लेनेशन चाहती थी। रायन ने धीमी आवाज में बताया, मैं मिलिट्री कॉम्पाउंड में बड़ा हुआ। पापा एक डेकोरेटेड सोल्जर थे। मैंने हमेशा उन्हें जैसे बनना चाहा। कॉलेज एंट्रांस ईयर में मुझे मिलिट्री अकेडमी मिली। मैं बहुत खुश था। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। कॉम्पाउंड के सारे बच्चे आए थे क्योंकि मैं हमेशा उनका लीडर रहा। उसने सिर झुका लिया। हम टोटल 28 लोग थे उस दिन। उसकी आवाज कांपने लगी और मरीना की आंखें धीरे धीरे सख्त होती जा रही थी। रायन के घर से निकलते ही मरीना सीधी ब्रेंडन के घर पहुंची। फ्रैंक उसे ड्राइव करके लेकर आया था। नीचे पहुंचकर दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे, दिल भारी था। फ्रैंक धीरे से बोला, कैप्टन आप नीचे वेट कर लीजिए, मैं ऊपर चला जाता हूँ। टीम में सब जानते थे ऐसी सिचुएशंस मरीना के लिए सबसे मुश्किल थी। उसे कभी ऐसे इमोशनल मोमेंट्स पसंद नहीं आए थे। ब्रेंडन ने क्यों मरीना को ये जिम्मेदारी दी, फ्रैंक समझ नहीं पा रहा था। मरीना ने का दूर खोलते हुए बस इतना कहा, नो नीड, और सीढ़ियां चढ़ने लगी। फ्रैंक भी मजबूरन उसके पीछे चल पड़ा। मरीना कभी ब्रेंडन के घर नहीं आई थी, पर उसे फ्लैट नंबर याद था, 2506। दरवाजे के सामने एक पल रुककर उसने धीरे से नॉक किया। अंदर से किसी औरत की नर्म आवाज आई, कमिंग। दरवाजा खुला। ब्रेंडन की वाइफ सामने थी, खूबसूरत शांत चेहरा। उन्होंने मरीना को देखा थोड़ी उलझन के साथ। हु आर यू? आई एम मरीना बेली, मरीना ने कामली कहा। मरीना बेली, आप किससे मिलने आए हैं? उन्हें ये नाम याद नहीं था, लेकिन फिर भी मैनर्स बनाए रखे। मैं आपसे मिलने आई हूँ, मरीना ने धीमी आवाज में कहा। मुझसे? महिला चौंक गई, फिर अचानक समझ आया शायद, और उन्हें थोड़ा झटका लगा। उन्होंने तुरंत दूर खोलकर कहा, कम इन। मरीना ने सिर हिलाया और फ्रैंक के साथ अंदर चली गई। लिविंग रूम में लीसा पियानो प्रैक्टिस कर रही थी। माँ को 2 अननोन लोगों के साथ देख वो रुक गई और क्यूरियस होकर देखने लगी। लीसा, ये 2 गेस्ट्स हैं, आप रूम में चली जाओ। ओके, माँ ने प्यार से कहा। ओके। लीसा उठ रही थी, तभी मरीना बोली, नो नीड, जो बात कहने आई हूँ वो आपको दोनों को सुननी चाहिए। ये सुनते ही मिरिंडा का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने एक जेंटल स्माइल जबरदस्ती चेहरे पर ला दी। यू मस्ट बी ब्रेंडन के कलीग्स, राइट? कहीं वो वापस आने में डिले तो नहीं कर रहा? हमेशा की तरह वो अपने प्रोमिसेस निभा नहीं पाता, हमेशा कलीग्स को भेज देता है मैसेज देने। उनकी आवाज उतनी ही सॉफ्ट थी जितना उनका चेहरा। फ्रैंक की नजर झुक गई, उसने कुछ नहीं कहा। मरीना ने स्ट्रेट खड़े होकर झुककर उन्हें रिस्पेक्टफुल बाव दी और फिर बोली, आई एम सॉरी, ब्रेंडन ने अपना बलिदान दे दिया। मिरिंडा जड़ हो गई। लीसा की आंखें पल भर में लाल हो गई, वो समझ गई थी। क्या कहा आपने? मेरे डैड को क्या हुआ? लीसा कांपती आवाज में बोली। मरीना ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे डैड हीरो थे, आर्मी उन्हें स्पेशल क्लास ऑनर देगी। लीसा चिल्ला उठी, you're lying, डैडी नहीं मर सकते, अभी कुछ दिन पहले ही कॉल पर कहा था कि मेरी ट्रिप पर चलेंगे। आई डोंट बिलीव यू, मुझे डैडी चाहिए। वो मरीना पर मुंह के बरसाने लगी, रोते हुए। आई वॉन्ट माई फादर। लीसा, मिरिंडा ने उसे पकड़कर खींचा। लीसा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। दे लाइंग, इन्हें बाहर निकालो। लीसा, मिरिंडा की आवाज इस बार सख्त थी। लीसा रोना ऑलमोस्ट रोक गई। मिरिंडा ने उसके आंसू पोंछे। लीसा, डैडी ने क्या सिखाया था? हीरो की बेटी होकर रोना नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना सीखो। लीसा ने होंठ भींचे, आंखें लाल। लेकिन लीसा, बी गुड, मिरिंडा ने धीरे से कहा। लीसा को डैडी की बातें याद आई। उसने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, आई वोंट क्राई, आई हैव टू टेक केयर ऑफ मॉमी। मिरिंडा मुस्कुराई, टूटी हुई लेकिन मजबूत। फिर मरीना से पूछा, क्या आप उनका शरीर लेकर आए हैं? हाँ, आपको और लीसा को लास्ट गुड बाय के लिए ले जाने आई हूँ। ठीक है, वेट कीजिए। मिरिंडा लीसा को लेकर अंदर चली गई। फ्रैंक ने फुसफुसाकर पूछा, कैप्टन, मिस्टर कैरल की वाइफ बहुत टिमिड है, राइट? लेकिन उन्होंने एक आंसू तक नहीं बहाया। मरीना चुप रही, वो बस उस हॉलवे को देखती रही जहां मिरिंडा गई थी। कुछ देर बाद दोनों बाहर आई, ब्लैक ड्रेसेस में। लीसा की हेयर टाई की जगह अब सफेद रिबन थी। मिरिंडा ने हल्का मेकअप किया था, चेयरफुल बनने की कोशिश। उन्होंने मरीना की तरफ हल्की मुस्कान दी। ब्रेंडन को मुझे सजे धजे देखना पसंद था, जिंदगी में अक्सर मौका नहीं मिला, तो सोचा आज। फ्रैंक की आवाज भारी हो गई। मिरिंडा, प्लीज चलें। ओके। आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही दोनों ने ब्रेंडन का आखिरी दीदार किया। कई दिन हो गए थे,
लेकिन ब्रेंडन शांत, सम्मानित और वैसे ही लग रहे थे जैसे हमेशा सिर्फ नींद में हो। लिसी ने देखते ही चीख नहीं मारी, बस आंसू बहते चले गए और फिर मां को पकड़कर रो पड़ी। मिरिंडा ने उसे संभाल लिया और मरीना चुप खड़ी रही, दिल में उस परिवार के लिए गहरी इज्जत और दर्द लिए।